नैब का इलेक्शन तक किसी इंतखाबी उम्मीदवार को गिरफ्तार न करने का फैसला। राना अफजल, राना मशहूद और ख्वाजा आसिफ के खिलाफ भी मुकदमात की तहकीकात रोक दी गई। इंतकामी कार्रवाइयों पर यकीन नहीं रखते, चेयरमैन नैब का बयान। डैम्स की मंजूरी में 40 साल लग गए। डैम्स न बनाने का मुजरिम कौन है? चीफ जस्टिस डैम्स की तामीर से मुतालिक केस में बरहम। चेयरमैन वाबडा का भाषा और दासू डैम की तामीर पर 437 अरब की लागत का इंकशाफ। 900 अरब रुपए जमा करने की कोशिश कर रहे हैं, चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। ये तो सारी दुनिया को पता है। मरिया, आप जेल जाने के लिए भी तैयार हैं? बिल्कुल तैयार हूँ, बिल्कुल तैयार हूँ। और ये इसमें कोई डरने की बात नहीं है। जब आपने एक जेल जाने के लिए तैयार हूं, आखिरी गेंद तक मुकाबला करेंगे। मरियम नवाज ने इंतखाबात के बाइकॉट की पेशगोइयां मुस्तरद कर दी। कहती हैं इलेक्शन के बाइकॉट का सवाल ही पैदा नहीं होता, इंतखाबात से पहले वतन वापसी का इंदिया। मरियम नवाज पहले बोलती हैं फिर सोचती हैं। चौधरी निसार की तनकीद, नवाज शरीफ सच्चे हैं तो बताएं मेरी किस बात से दुख हुआ? साबिक कायद से सवाल। NA-49 जुनूबी वजीरिस्तान में तब्दीली आ गई। बल्ला और शेर एक हो गए। लीगी उम्मीदवार ने तहरीक इंसाफ की हिमायत का ऐलान कर दिया। दिलावर खान इलेक्शन से दस्तबरदार। इलेक्शन कमीशन ने उम्मीदवारों की तफसीलात वेबसाइट पर जारी कर दी। 12,000 उम्मीदवार, 849 हलकों के फॉर्म्स शामिल। लाहौर, रहीम यार खान और राजनपुर के उम्मीदवारों के फॉर्म नहीं डाले गए। कौन कर रहा है ये पूरा पाकिस्तान जानता है, पूरी दुनिया जानती है कि सिंध में 10 सालों में क्या क्या हुआ। सिंध में पानी कितना मीठा मिला लोगों को पीने का। काश वो शुगर मिले जो चल रही है इंटीरियर सिंध में, उनकी सारी चीनी जो है वो समंदर में डाल दी जाती ताकि मीठा हो जाता पानी। वही कर लेते कम से कम, वो भी नहीं किया। कराची में कचरे के ढेर साफ करने वाले मेयर कराची ने शिकायतों के ढेर लगा दिए। पीपल्स पार्टी की जानिब से शहर का पानी फैक्ट्रियों को देने का शिकवा। नालों पर तजावुजात के बाइस सफाई में मुश्किलात की भी शिकायत कर दी। खत्म नबूवत पर राजा जफरुल हक की रिपोर्ट पब्लिक की जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म, रियासती इदारों को नबी करीम से कौम के इश्क का अंदाजा ही नहीं। फैसले का मतन, तौहीन रिसालत के झूठे इल्जाम पर कानून साजी की हिदायत कर दी। इंतखाबात शफाफ और गैर जानिबदाराना हो, इस एतबार से निगरान हुकूमत इंतखाबात को गैर जानिबदाराना और शफाफ बनाने की अपनी जिम्मेदारी पूरी करें। MMA का अवामी राब्ता मुहिम का आगाज। मौलाना फजलुर रहमान का नए जज्बे के साथ इंतखाबी मैदान में उतरने के लिए पुरअज़्म। कहते हैं बरवक्त और शफाफ इंतखाबात ख्वाहिश है। 13 जुलाई को मुल्तान में जलसे का ऐलान। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मंशूर पेश किया है। ना कठपुतली वालों के पास कोई मंशूर है, ना तालिबान खान वाले के पास कोई मंशूर है, और ना मुझे क्यों निकाले वालों के पास कोई मंशूर है। बिलावल भुट्टो की पहली इंतखाबी मुहिम। अंदरूने सिंध में तूफानी दौरे। सकरन पहुंच गए। तालिबान खान के पास अवामी मंशूर नहीं, मुझे क्यों निकाला वाले भी मंशूर नहीं रखते। काम सिर्फ पीपल्स पार्टी ने किए और आइंदा भी करेगी। कारकुनों से खिताब। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ साहिवाल पहुंच गए। शानदार इस्तकबाल। वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करेंगे। मतवालों की बड़ी तादाद शरीक। मगर दौड़े हैं मेरी कहा बाजार दे विच सजाद सी तुसी जो मैं जाहिद अहमद मगर और कोई नहीं पूरे बाजार च। लेकिन आप 5 साल नहीं धक्या सानू नहीं पूछा तुसी किथे रह रहे हो। तब्दीली आ गई है इंशाल्लाह लड़ने ले होनी है।
एंग्री वोटर्स कराची से खैबर तक उम्मीदवार अवाम के गुस्से का शिकार। जाहिद हामिद के बेटे अली जाहिद को NH74 का दौरा महंगा पड़ गया। सवालों की बौछार, जवाब तो देना होगा क्योंकि सवाल है वोट का। खबर से कौमी एहतसाब ब्यूरो ने सियासतदानों के खिलाफ मुकदमात से मुतालिक अहम फैसले कर लिए। नैब एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने फैसला किया है कि किसी भी इंतखाबी उम्मीदवार को 25 जुलाई से पहले गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। नैब बोर्ड ने साबिक वजीर खारजा ख्वाजा आसिफ, राना अफजल और राय मनसब के खिलाफ मुकदमात को मौखर कर दिया है। आपको बताएं कि चेयरमैन नैब कहते हैं कि मुल्क से बदनुमानी के खात्मे को कौमी जिम्मेदारी समझते हैं, जबकि करप्शन फ्री पाकिस्तान के लिए भरपूर काविशें कर रहे हैं। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने सियासतदानों के खिलाफ मुकदमात से मुतालिक अहम फैसले कर लिए हैं। नैब एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने फैसला किया है कि किसी भी इंतखाबी उम्मीदवार को 25 जुलाई से पहले गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। नैब बोर्ड ने साबिक वजीर खारजा ख्वाजा आसिफ, राना अफजल और राय मनसब के खिलाफ मुकदमात को मौखर कर दिया है और चेयरमैन नैब का कहना है कि मुल्क से बदउनवानी के खात्मे को कौमी जिम्मेदारी समझते हैं, लिहाजा करप्शन फ्री पाकिस्तान के लिए भरपूर काविशें कर रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। नैब इस वक्त एक्शन में है, लेकिन एक अहम फैसला सामने आ गया है जिसमें कहा गया है कि कौमी एहतसाब ब्यूरो ने सियासतदानों के खिलाफ मुकदमात से मुतालिक अहम फैसले किए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं फवाद चौधरी साहब, उनसे बात करते हैं इस अहम फैसले से मुतालिक। फवाद चौधरी साहब, आप क्या कहेंगे, क्योंकि नैब ने ये कह दिया है कि सियासतदानों के खिलाफ मुकदमात जो है उससे मुतालिक अहम फैसले किया गया है कि 25 जुलाई से पहले किसी को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। बात यह है कि ये फैसला जो है ये कानून से मुतसादिम है, क्योंकि हमारा जो कानून है वो अपना रास्ता और प्रोसीजर तय करता है। ज़ाब्ता फौजदारी हमारा बताता है कि क्या कानून होगा और मुकदमात आगे कैसे चलेंगे। उसमें कहीं ये नहीं लिखा हुआ कि अगर इलेक्शन हो रहे होंगे और एक शख्स की गिरफ्तारी मतलूब है और मुकदमे को आगे बढ़ाना मतलूब है तो नैब उस वक्त तक गिरफ्तारी नहीं करेगा। सिर्फ जो एक रायत है वो ये है कि अगर मेंबर होगा तो आपको सेशन चल रहा है तो स्पीकर से इजाजत मिलेगी। तो यानी फवाद चौधरी साहब, ये फैसला कानून से मुतसादिम है, इस तरह का फैसला नहीं होना चाहिए। 100% कानून से मुतसादिम है और मैं ये समझता हूँ कि जो भी मुल्ज़मान, चाहे वो किसी भी जमात से ताल्लुक रखते हो, चाहे वो PTI से ही क्यों ना ताल्लुक रखते हो और उनकी गिरफ्तारी मतलूब है, तो ये कहना कि वो क्योंकि इलेक्शन लड़ रहे हैं तो इसलिए उनको गिरफ्तार न किया जाए, इंतहाई मैं समझता हूँ मजाका खेज बात है। चेयरमैन नैब की तरफ से इसको फौरी वापस लिया जाना चाहिए। अच्छा, आप क्या समझते हैं फवाद साहब कि इससे क्या नुकसान हो सकता है? देखिए, इससे पहला नुकसान तो ये है कि जो मुल्ज़मान जिनको जेल में होना चाहिए वो पार्लियामेंट में होंगे। आप पहले ये कह रहे हैं, ये बात तो बिल्कुल नामुनासिब है। दूसरी बात ये है कि जो एक कानून का तरीकाकार है उससे फिर ये होगा कि जो आर्टिकल 25 है, यानी अगर आप इलेक्शन नहीं लड़ रहे तो आप गिरफ्तार हो जाएंगे, अगर आप इलेक्शन लड़ रहे हैं तो आप गिरफ्तार नहीं होंगे। अच्छा। ये तो जो शहरी है फिर बराबर तो ना रहे। तो फवाद चौधरी साहब, एक अहम फैसला जो कि जुमे के दिन सुनाया जाना है और जिसका कह भी दिया गया है, आप क्या समझते हैं, क्या वजह है कि इस तरह का डिसीजन है? देखिए, मेरे ख्याल में दबाव जो PMLN बना रही थी, उन्होंने वो अपने दबाव में कामयाब हुए हैं, जिसमें वो दबाव इस तरह का बना रहे थे कि जो उनके लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है इलेक्शन से रोकने के लिए। हालांकि ऐसा कुछ है नहीं, उन्होंने इतने घपले किए हैं, इतने फ्रॉड किए हैं और उनकी गिरफ्तारियां जो हो रही हैं वो कानून के मुताबिक है। तो मुझे नहीं लगता कि इसको फिर जरूरत थी इस किस्म की गिरफ्तारी। अच्छा, नैब की जानिब से ये जस्टिफिकेशन दी गई है कि इंतकामी कार्रवाइयों पर यकीन नहीं रखते, लिहाजा ये फैसला किया गया है। तो इसका मतलब यह है कि नैब को लग रहा था कि अगर किसी को गिरफ्तार करेंगे तो वो दरअसल मेरिट में इंतकामी कार्रवाई पे करेंगे, तो ये और बुरी बात है। मेरा ख्याल तो ये है कि नैब को नाक की सेध में चलना चाहिए, कानून की सेध में चलना चाहिए। ये जो ख्वाहिशों पे मबनी पॉलिसी डिसीजन है, इनको अगर वो लेके आएंगे तो फिर ये कंट्रोवर्सी भी होगी और नामुनासिब बात भी होगी। ठीक है, फवाद चौधरी साहब, कानून क्या कहता है इस सिलसिले में कि कानूनी तौर पर किस तरह से इस फैसले को देखना चाहिए, ये डिसीजन होना भी चाहिए या नहीं होना चाहिए? अगर मौखर किया जाता है तो उसके पीछे रीजंस क्या क्या होने चाहिए? ये पाकिस्तान के आइन का आर्टिकल 4 ये कह रहा है कि कानून की नजर में तमाम लोग जो है वो बराबर होंगे और लॉ सबके ऊपर बराबर अप्लाई होगा। और आर्टिकल 25 कहता है कि शहरियों में कोई इम्तियाजी सलूक नहीं किया जाएगा। और फिर ज़ाब्ता फौजदारी अपना तरीकाकार बताता है कि कब गिरफ्तारी करनी है और कब गिरफ्तारी नहीं करनी है। अब इन तीनों को अगर आप सामने रखें तो नैब की ये जो डिसीजन है
वो तो इन तीनों के वायलेटिव है और बता रहा है, ये नैब कह रहा है जी हम गिरफ्तार नहीं करेंगे जहाँ पे कानून की भी रिक्वायरमेंट है। तो नैब कानून से बालातर तो नहीं है, अनलेस के चेयरमैन साहब खुद ये कानून से बालातर समझते हैं, वो एक अलग बात है, अदरवाइज वो कानून से बालातर कोई भी इदारा और शख्स नहीं। सही फवाद साहब, कुछ सूरत हाल समझ नहीं आती, अगर फैसला सामने आ जाता है और बिलफर्ज अगर किसी को गिरफ्तार करने का कहा जाता है, नैब के इस फैसले के बाद क्या मरियम नवाज को अगर हम फर्ज करें कि अगर उनको गिरफ्तार करने का कह दिया जाता है और दूसरी जानिब नैब का ये फैसला सामने है, तो उनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, अदालत के फैसले पर अमल नहीं किया जाएगा? नहीं, वो तो ये तो इंतजामी फैसला है जो पेंडिंग केसेस है उनको लेकर के। वो जो नवाज शरीफ और मरियम का केस है वो तो बिल्कुल शायद इसमें आता भी नहीं है, वो अदालती केस है। लेकिन इसके साथ मैं ये जरूर समझता हूँ कि ये जो पेंडिंग केसेस के हवाले से जो नैब ने पॉलिसी दी है ये भी गैर कानूनी है और नैब को कई दौर के ऊपर इसको रिव्यू करना चाहिए। तो यानी फवाद चौधरी साहब, अगर अदालती फैसला नवाज शरीफ के खिलाफ आता है तो उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है? जी बिल्कुल, उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है, गिरफ्तार होना चाहिए। इसलिए तो वो मुल्क से भाग गए, इतनी बातें करके यहाँ पे कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, मुल्क की तरफ वो नहीं कर रहे। पहले बच्चों को भगाया, अब खुद भाग गए। नवाज शरीफ जो है उनको चाहिए कि अदालत के अंदर खड़े होकर फैसला करें। और जो लोग गिरफ्तार है फवाद चौधरी साहब, जैसे कमरुल इस्लाम, शर्जील मेमन वगैरह, उन्हें रिहा कर दिया जाएगा? नहीं, उनको देखिए रिलीफ कैसे मिल सकता है, वो तो अब अदालत की कस्टडी में है, अब इनकी नैब की कस्टडी में तो नहीं है, वो तो सारे रिमांड के ऊपर है और अदालत की कस्टडी में है। तो जो गिरफ्तार हुए हैं उनको नहीं मिल सकता। ये तो सिर्फ ये जो लोग बाहर घूम फिर रहे हैं इनकी सहूलत के लिए इन्होंने ये फैसला किया है और यकीनी तौर के ऊपर ये बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल और इलीगल फैसला है, इसको तब्दील होना चाहिए। अच्छा फवाद चौधरी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, अपने दायरा कार में रहते हुए नैब के इस फैसले के हवाले से आप अपना मौक़िफ़ क्या देंगे या क्या रद्द-ए-अमल आप लोगों का होगा? देखिए, हम इस फैसले को मुकम्मल मुस्तरद करते हैं। नैब को कोई हक नहीं है कि वो कानून के मुनाफी अपनी पॉलिसीज बनाए, नैब को कोई हक नहीं है वो कानून से बालातर फैसले करे। नैब भी कानून के इतना ही मातहत है जिसमें बाकी सारे मातहत है, लिहाजा ये फैसला हम मुस्तरद करें। ठीक है, जो आप इस फैसले को मुस्तरद करके फवाद चौधरी साहब ने कहा कि ये फैसला कानून से मुतसादिम है और इसको फौरी तौर पर मुअख्खर होना चाहिए। एक अहम फैसला जो कि नैब की जानिब से किया गया है और सामने यही आया है कि जितने भी इलेक्शन कैंडिडेट हैं उनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। एक बड़ा फैसला है नैब का, इलेक्शन से पहले उम्मीदवार को गिरफ्तार ना करने का। ख्वाजा आसिफ, राना अफजल और दीगर के मुकदमात जो है वो मुअख्खर कर दिए जाए और 25 जुलाई से पहले किसी को गिरफ्तार ना किया जाए। हमारे साथ ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद तारिक चौधरी साहब, उन पर तजिया लेंगे उनसे। तारिक साहब, क्या कहेंगे आप, क्योंकि फवाद चौधरी कहते हैं कानून से मुतसादिम है ये फैसला, आप कैसे देखते हैं इस फैसले को? देखिए, जो नैब के मुकदमात हैं और नैब का के जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो खुसूसी तौर पर खुसूसी का बात कर रहे हैं, वो कानूनी बात कर रहे हैं और कानूनी तौर पर उनकी बात दुरुस्त है। लेकिन इस मामले के कुछ सियासी पहलू भी हैं। मैं तो सियासी पहलू पर ज्यादा बात कर सकता हूँ इसलिए कि मैं कानूनदान नहीं हूँ। अब ये जो फैसला है उसकी वजाहत जो है ये जो प्रेस रिलीज जारी है उसके पहले पैरे में है। नैब, मैं आपको दोहरा देता हूँ कि उन्होंने क्या कहा है। नैब इस बात को वाज़ेह करना चाहता है कि तमाम शिकायत की जांच पड़ताल, इंक्वायरियां और इन्वेस्टिगेशन मुबैना इल्जामात की बुनियाद पर शुरू की गई हैं जो कि हतमी नहीं है। नैब तमाम मुतल्लिका अफराद से भी कानून के मुताबिक उनका मौक़िफ़ मालूम करेगा ताकि इंसाफ के तमाम तकाजे पूरे किए जा सकें। पहली बात तो यह है कि मुख्तलिफ लोग जो नैब के अंदर मतलूब हैं उनके केसेस जो है मुख्तलिफ मराहल हैं। किसी के मुताल्लिक इंक्वायरी हो रही है, किसी के मुताल्लिक इन्वेस्टिगेशन हो रही है, किसी के मुताल्लिक जांच पड़ताल हो रही है। अब इन तमाम मराहल होने का मतलब ये नहीं है कि उस मरहले पर जो भी बंदा है वो इस पोजीशन में उसको गिरफ्तार किया जा सके। मैं यहाँ मिसाल दूंगा कमरुल इस्लाम के मामले की। कमरुल इस्लाम साहब को एक हफ्ता पहले नैब ने NOC दिया इलेक्शन लड़ने के लिए, लेकिन एक हफ्ते के दौरान यकीनी तौर पर नैब के पास कोई ऐसी सब्सटेंशियल चीजें आई होंगी जिसकी बुनियाद पर नैब ने, जब वो इंक्वायरी के लिए वहां गए, उनको इंक्वायरी के लिए बुलाया गया था लेकिन नैब ने उनको गिरफ्तार कर लिया। अब वो 7 दिन के रिमांड पर हैं। अब अगर 7 दिन के बाद जब रिमांड उनका खत्म होगा तो अगर जो आपने सवाल किया था चौधरी साहब से कि क्या उनको रिहा कर दिया जाएगा, अगर नैब का प्रोसिक्यूटर, नैब का वकील वहाँ इस बात पर जोर नहीं देता, इन्वेस्टिगेटर इस बात पर जोर नहीं देता कि अब हमें ये मजीद मतलूब नहीं है क्योंकि इलेक्शन लड़ रहे हैं तो उनकी रिहाई भी हो सकती है। तो मेरा ये ख्याल है कि तमाम मुकदमात को, हर शख्स के मुकदमे को मुख्तलिफ तरीके से देखा जाना चाहिए और देखा जाता है। कुछ केसेस ऐसे हैं जहां मुकदमा हतमी मराहल पर पहुंच चुका है, जिस तरह मियां नवाज शरीफ साहब और मरियम साहबा और कैप्टन सफदर साहब के बारे में जो मुकदमा है उसमें
ना सिर्फ ये है कि इन्वेस्टिगेशन हुई JIT में, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर वहां मुकदमा चला, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने नैब का रेफरेंस दायर करने का हुक्म जारी किया। अब वो तकरीबन 7-8 साढ़े 9 माह के बाद उसकी जो समाअत मुकम्मल हो गई है, उसका फैसला सुनाया जाना है। तो नैब के इस मुकदमे का बाकी मुकदमा से ताल्लुक नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है कि हर मुकदमे की नौयत मुख्तलिफ है और हर शख्स जो नैब को मतलूब है उसका मतलब ये नहीं है कि वो मुजरम करार पाया जा चुका है। कानून का एक ज़ाब्ता है, कानून का एक फलसफा ये है कि पर्सन इज इनोसेंट अनलेस अंटिल ही और शी प्रूव्स गिल्टी। जब तक किसी के खिलाफ कोई हतमी तौर पर यह तय ना हो जाए कि इसने जुर्म किया है, उस वक्त तक उसको वैसे भी गिरफ्तार नहीं किया जा सकता।